हाय गाइस, तो आज मैं आपके साथ एक और ऑडियो सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ एंड उससे पहले एक्चुअली मेरी एक सक्सेस स्टोरी है इसी ऑडियो सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड। तो बेसिकली जब मुझे ये सक्सेस स्टोरी भेजी गई थी, मैं सेव करना भूल गई थी क्योंकि हमारी टीम जो है ना वो व्हाट्सएप मैसेजेस को ज़्यादातर डिसअपियरिंग मोड में रख देता है ताकि वो स्टोरेज का इशू ना हो। जो अनइम्पॉर्टेंट मैसेजेस वगैरह वो अपने आप डिलीट हो जाते हैं, राइट। और सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी, जो इंस्टाग्राम पे हम नहीं किया करते थे, बट एनीवेज। तो हाँ, तो एनीवेज तो वो जो ऑडियो था वो मुझे फॉरवर्ड की गई थी मेरे प्राइवेट व्हाट्सएप पर। लेकिन मैंने सोचा ठीक है, व्हाट्सएप पे ही है तो मतलब सेव्ड रहेगा एंड व्हाट नॉट। अब क्योंकि फॉरवर्ड किया गया है ना, तो बेसिकली ठीक रहेगा। तो जब मुझे एडिट वगैरह करना होगा उस टाइम मैं सेव कर लूँगी। तो मैं नहीं कर पाई, मैं भूल गई थी। सो आज जब मैं अपलोड करने के लिए बैठी थी, तो आई वाज़ लाइक वो ऑडियो कहाँ गया? मैं फाइंड कर रही थी, मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। एंड आई वाज़ लाइक ओ माय गुडनेस, अब क्या होगा? और मैंने फिर मतलब जिन्होंने ऑडियो भेजा, क्योंकि मेरी टीम ने ना एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था मुझे, ठीक है। तो उनका नंबर वहाँ पर था। सो आई वेंट टू व्हाट्सएप एंड आई चेक्ड व्हाट्सएप वेब के थ्रू एंड मैंने पूछा कि मतलब उनको मैसेज किया मैंने कि क्या आप फिर से ऑडियो भेज सकते हो। एंड पता नहीं क्या, लाइक क्योंकि मेरे से वो ऑडियो मैंने सेव नहीं किया। सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब मैं वो मैसेज भेज रही थी, क्योंकि आई वाज़ लाइक यार, एक तो इस लड़की ने ये एक सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो मतलब 13 मिनट अपना टाइम का लेकर मतलब ऑडियो भेजा और मेरे से घूम गया तो मैं थोड़ी-सी वो हार्श बन गई थी अपने ऊपर थोड़ा-सा, ठीक है। आई वाज़ लाइक जजिंग थोड़ा कि यार मुझे करना चाहिए था उस वक़्त ऐसे-ऐसे, लेकिन फिर मेरे मन में आया नो, इट्स ओके, इट्स ओके। और उस वक़्त जब मैं मैसेज उनको लिख रही थी ना, पता नहीं क्यों बट मेरे मन में ऐसा आया कि मैं ये भी बोल दूँ उनको कि बट दिस इज़ नॉट माय रियलिटी। ये मेरी रियलिटी नहीं है। मुझे पता है ये ऑडियो, मतलब मुझे ऑडियो सक्सेस स्टोरी मिलेगी, चाहे वो फिर से भेजे मुझे या फिर मुझे खुद ब खुद मिले। इन वन वे और द अदर आई एम गोइंग टू गेट दिस ऑडियो सक्सेस स्टोरी, ठीक है। तो मैंने लेकिन उसके बाद उनको वो भी मेंशन किया कि अगर आप नहीं भेज सकते हैं वो सक्सेस स्टोरी ऑडियो में, तो आई टोटली अंडरस्टैंड, इट्स ओके। आपको भेजने की फिर से ज़रूरत नहीं, इट्स फाइन, समथिंग लाइक दैट। मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, ठीक है, जो मैंने उनको मैसेज किया। बट मुझे नहीं पता कि मैंने वो क्यों लिखा, ठीक है, कि बट दिस इज़ नॉट माई रियलिटी या जो भी है। ओके, एनीवेज़, तो उसके बाद मैं फिर से ढूँढने लगी, मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने थोड़ी देर अफ़र्म किया, लाइक 5 मिनट की, नो आई गॉट इट, आई एम अपलोडिंग दिस ऑडियो सक्सेस स्टोरी, आई गॉट इट, ठीक है। और उसके बाद आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स एंड फिर मुझे याद आता है कि अरे मतलब मेरे पर्सनल फ़ोन पे ना 2-3 साल पहले मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था, ठीक है। या शायद 1 डेढ़ साल पहले, अब मुझे एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं पता। बट वो एक ऐसा ऐप है ना जहाँ पर अगर किसी ने व्हाट्सअप मैसेज डिलीट भी किया ना तो मेरे को दिखता है, मतलब अगर मुझे भेजा उन्होंने और वो उन्होंने डिलीट किया तो मुझे दिखता है। लेकिन उसमें कैच है, ठीक है। उसमें कैच ये है कि आपको वो ऐप बार बार खोलनी पड़ती है, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया, काफ़ी बार, क्योंकि मेरे ऐसे कुछ दोस्त है टाइप्स। तो वो जब मैसेजेस भेजते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं, और मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी आती है, ये डिलीट किया क्या, बाकी सब छोड़ दो, डिलीट किया क्या, मुझे वो चाहिए, मुझे वो बताओ क्या डिलीट किया। वो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, ऐसे कुछ अनइम्पॉर्टेंट था। लाइक भेजा ही क्यों, अब क्यूरियोसिटी का क्या करूँगी मैं। तो फिर मैंने वो ऐप डाउनलोड किया और वो मेरे फ़ोन में पड़ा था, ठीक है। लेकिन वो ऐप कभी, मतलब अगर आप भी डाउनलोड करो, WAMR समथिंग लाइक दैट ऐसा था ऐप का नाम। तो जब वो मतलब यूज़ करते हो, या अगर आप में से किसी ने यूज़ किया होगा वो ऐप, तो आपको पता होगा कि उस ऐप में जब तक आप कुछ दिनों बाद जाकर खोलो नहीं, ठीक है। ऐसा कई बार हुआ है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रही हूँ उस ऐप को। तो क्या होता था, जब कोई डिलीट कर देता था मैसेज, मैं उस ऐप में जाके चेक करती थी, इफ़ आई वाज़ वेरी क्यूरियस। मुझे नहीं दिखता था, क्योंकि मैंने उस ऐप को खोला ही नहीं काफ़ी टाइम तक, राइट। 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना, वॉट एवर इट इज़। सो ये ऐप भी मैंने काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं खोला, आई थिंक लाइक बहुत टाइम हो गया, 3-4-5 महीने समथिंग लाइक दैट, मुझे याद भी नहीं मैंने कब खोला। बट अचानक मुझे याद आता है, और मैं मेरे मन में, मेरे माइंड में, लॉजिकल माइंड में, कॉन्शियस माइंड में वो था भी कि नहीं इसमें कुछ होगा नहीं, बट देखने में क्या जाता है, ठीक है, देखने में क्या जाता है।
तो मैं गई उस ऐप पर और मैंने अपने मतलब वो व्हाट्सएप पे चेक किया और वो व्हाट्सएप पर क्या था, पर्सनल व्हाट्सएप पर मतलब ये गुड मेंटल डाइट के व्हाट्सएप से जो ऑडियो फॉरवर्ड की गई थी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर, मैंने वो वहाँ पर वो ऑडियो मुझे मिल गया एंड आई वाज सो हैप्पी, जो कि इम्पॉसिबल था। आई मीन अगर आप में से किसी ने ये ऐप यूज़ किया है तो डेफ़िनेटली शेयर करना। अगर आप रोज़ रोज़ रिविज़िट करते हो उस ऐप को तो पता नहीं आपको डिफरेंस दिखा कि नहीं, बट WAMR ऐसा कुछ ऐप है, ठीक है, व्हाट्सअप समथिंग समथिंग, ठीक है। तो इफ़ यू यूज्ड इट यू नो कि यू हैव टू कीप रिविजिटिंग दैट ऐप एंड आई वाज सो शॉक्ड। आई वाज लाइक यार मेरे को ऑडियो भी मिल चुका है। उसके बाद मैंने उनको मैसेज करके बोला कि व्हाट, नेवर माइंड, मुझे ऑडियो मिल चुकी है मैनिफेस्टेड या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैं वो लिख के आपको दिखा दूँगी, वहाँ पर रख दूँगी। सो आई वाज सो शॉक्ड माई सेल्फ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे बहुत खुशी भी हुई कि ओके, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जब मैनिफेस्ट होती हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। बड़ी चीज़ें होती है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये छोटी छोटी डेली कुछ ना कुछ होती है ना, तब उससे मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट अ लिटिल बिट। तो चलो अभी उनकी जो सक्सेस स्टोरी है ना, वो मेरी सब्सक्राइबर है, क्लाइंट नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कैसे मैनिफेस्ट किया उन्होंने सब कुछ डिटेल में बताया है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। एंड एक और चीज़, हाँ, उन्होंने मुझे बोला था कि उनकी वॉइस को मैं थोड़ा सा ट्विक करूँ, मतलब आई थिंक चेंज टाइप ऑफ कर दो। अब पता नहीं इतना डिफरेंस आया कि नहीं आया, बट मैंने कोशिश की। कोई क्या ओल्ड रेडियो करके कुछ एडिटिंग, मतलब वही मैंने एक वॉइस चेंजर टाइप ऐप डाउनलोड किया और वहाँ पर ओल्ड रेडियो का कोई ऑप्शन था, तो मैंने वो सेलेक्ट किया, क्योंकि बाकी के रोबोट वाले थे अलग अलग, तो मुझे उसमें समझ में नहीं आ रहा था ऑडियो वो क्या बोल रही थी, तो वही ये सबसे क्लोजेस्ट है, तो मैंने उनकी वॉइस थोड़ी सी तो चेंज हुई, बट या और क्या था, हाँ बस इतना ही। तो चलो इनकी सक्सेस स्टोरी आप इन्हीं की वॉइस में सुनो, एंड वो भी बहुत डिटेल में इन्होंने सब कुछ बताया है, व्हाट शी हैज़ डन, एंड बहुत वैल्यूबल है, तो पूरा सुनना, ओके, एंड एंजॉय, बाय। सो हेलो। सो अभी मैं अपना सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ एंड थैंक यू सो मच चंद्रा दी। आपकी सक्सेस स्टोरीज जो यूट्यूब पे अपलोडेड है वो देख के मैं बहुत मोटिवेटेड रही हूँ। सो हियर आई स्टार्ट। मैं एक इंसान के साथ 5 इयर्स से रिलेशनशिप में हूँ एंड जब से हम रिलेशनशिप में आए हैं तब से ही मुझे काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वो मेरे से बहुत ऊपर है स्टेटस वाइज में। और वो अभी करेंटली जॉब कर रहा है, उसने बहुत अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है एंड ही इज़ डूइंग द बेस्ट जॉब। और मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और नॉर्मल कॉलेज से मैं पढ़ाई करी हूँ, तो मुझे हमेशा इस चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी होती थी कि उसकी फैमिली इतनी ऊपर है, वो खुद इतना सक्सेसफुल है, वो इतनी अच्छी जॉब कर रहा है, वो सब कुछ में बेस्ट है, वो बेयर मिनिमम भी मेरे लिए क्यों ना करे, वो मेरे से प्यार से बात भी कर ले, मुझे ये देख के भी लगता था मैं इतना अच्छा डिजर्व ही नहीं करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मेरे सर्कमस्टांसेस जो थे, हमेशा उसको बुरा बनाए रखी है। हमारे रिलेशनशिप के बीच हमेशा प्रॉब्लम्स आती रही है। लाइक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 2021 से जानी हूँ, जब से हमारे बीच फर्स्ट टाइम लड़ाई हुई थी और मैं यूट्यूब पे ऐसे कुछ देख रही थी मेरे सामने। तो मैं उस टाइम पे उसमें ये तो नहीं बताया गया था कि क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बट उन्होंने जो-जो बताया था, जो टेक्निक्स वगैरह करके मैं ये करती थी कि मैं उसको फिर से वापस ले आती थी या लड़ाई को मतलब सॉल्व कर पाती थी, क्योंकि हमारी हमेशा से ऐसी लड़ाई होती थी कि इस चीज पे बात आ जाती थी कि वो मेरे साथ नहीं रहेगा। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही है 5 साल से हमारे रिलेशनशिप में, बट उसके बाद धीरे धीरे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ट्रस्ट हट गया और मेरे को ऐसा लगने लगा ये सब कोइंसिडेंस है, और मैं हमेशा बेग करती रही हूँ। मतलब लास्ट 2 इयर्स में तो इतनी खराब कंडीशन हो गई थी कि मतलब मैं छोटी सी बात पे वो मुझे धमकी दे देता कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, और मैं पागलों की तरह कुत्ते की तरह उसके सामने बेग कर रही हूँ, भीख मांग रही हूँ। और मतलब बहुत बुरी हो गई थी कंडीशन, मेरी पढ़ाई छूट गई थी। लाइक मैं 12th के बाद बैठी हुई हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, वो तो जॉब कर रहा है, वो तो सक्सेसफुल है, वो सही है अपनी लाइफ में, उसका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, और मेरी लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो रही है, ना मेरी पढ़ाई हो पा रही, मेरी मेंटल हेल्थ खराब है। मैं मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन में थी, बहुत वर्स्ट सिचुएशन में थी। ऐसा लगता था कि
वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बेस्ट है और सच में मैं उसको डिज़र्व नहीं करती हूँ। ये सब मेरे साथ जो हो रहा है वो सही है। मतलब मैं खुद को बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुद की ही रिस्पेक्ट करना भूल चुकी थी। एंड देन लास्ट ईयर मैंने सैमी का वीडियो देखना शुरू किया था और मतलब तब तो मैं थोड़ा बहुत फॉलो करती थी और उसका रिजल्ट भी मुझे दिखता था, बट धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि ये सब भी झूठ है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। क्योंकि कभी मैं सही से करती थी तो आ जाता था, फिर मैं अगर चीजें बेकार कर रही हूँ तो वो दूर रहता था, इसका रिजल्ट नहीं दिखता था। तो मुझे ऐसा लगने लगा था ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, कभी वर्क करता है कभी नहीं करता है। और धीरे धीरे हमारी रिलेशनशिप इस साल आते आते मतलब एकदम वर्स्ट स्टेट में चली गई थी कि अब कोई चांस ही नहीं है बचने का। 10-10 दिन दूर रह रहे, 20-20 दिन, 1 महीने हो जा रहे हैं उसका, और मैं ही जा रही हूँ भीख मांगने के लिए। उसका तो ऐसा रहता था कि भाई मुझे नहीं रहना, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे अब्यूज कर रहा है। ही वॉज नॉट चीटिंग ऑन मी, बट उसके अलावा जो भी बुरी चीजें मेरे साथ हो सकती थी वो सब उसने किया है। मैंने ये सब सब कुछ सहा है और मैं कभी ऐसा खुद को लेके सोचती ही नहीं थी कि मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ या मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से ये सब आ रहा है। मुझे हमेशा यही लगते रहा था कि नहीं, इट्स जस्ट बिकॉज कि शायद वो बहुत अच्छा है तो वो मेरे साथ ये सब कर सकता है। वो मेरे से चार प्यार से बातें कर लिया तो मैं उसको लेके खुश हो जाती थी कि अरे वो मेरे से इतने अच्छे से बात कर रहा है, मतलब वो बहुत अच्छा इंसान है। मतलब उसकी सारी गलतियां इग्नोर करके हमेशा मतलब खुद को ही नीचा दिखाती रही, जिसकी वजह से मेरी रिलेशन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, हमें इतनी बार दूर होना पड़ा, बार बार। और मैं बार बार जाके उसे भीख मांगती थी, बट दिस टाइम आई डिसाइडेड कि अब बस बहुत हो गया, मेरे से नहीं हो पाएगा ये रिलेशनशिप। डजेंट मैटर मैं कितनी भी नीचे रहूं उससे, बट फिर भी मैं ये सब डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं उससे पैसे नहीं ले रही हूँ, मैं उससे एक चीज भी नहीं ले रही हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं उससे गिफ्ट्स मांगे जा रही हूँ या कुछ भी ले रही हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं किया है। तो मैं ये सब चीजें नहीं डिजर्व करती हूँ जैसा वो मेरे साथ ट्रीट कर रहा है। ये कोई भी किसी को भी राइट नहीं है किसी को इस तरीके से ट्रीट करने का। तो लॉ ऑफ एजम्पशन तो नहीं, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये रियलाइज होने लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए उसके पास। उसको ऐसा लगने लगा था, उसने मेरे को ये तक बोल दिया था कि मैं सक्सेसफुल हूँ तभी तुम मेरे पीछे आ जाती हो बार बार। तो ये सब सुन के तो मेरे को लगा था कि अब बस हो गया, मुझे नहीं जाना है। और दिस टाइम स्टार्टेड वॉचिंग लॉट्स ऑफ वीडियोस अबाउट लव ऑफ अजम्पशन। मैंने आपका चैनल और सैमी का तो मैं देख ही रही थी, बहुत सारे फॉरेन यूट्यूबर्स के भी चैनल मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। मतलब पहले तो मुझे ऐसा ही लगता था कि सब पैसे अर्न करने के लिए कर रहे हैं, बट मुझे आपके बारे में पता चला कि आप स्टार्टिंग में जब आप कॉल कंसल्टेशन कर रहे थे या लोगों की हेल्प कर रहे थे तो आप स्टार्टिंग में फी नहीं लेते थे। तो मेरे को लगा कि मतलब अगर आप ऐसा बोल रहे हो इट मीन्स ये नहीं है कि ये सिर्फ पैसे के लिए किया जा रहा है। मतलब हो सकता है कि ये सच है, मुझे एक बार तो बिलीव करना चाहिए। मेरे को पास में भी तो रिजल्ट मिले हैं, हो सकता है कि मुझे अभी वो कोइंसिडेंस लग रहा हो, बट ये सच है। बट मेरे को ये भी लगता था कि अगर ये सच होता तो ये हमेशा काम करना चाहिए था, ये हमेशा काम क्यों नहीं करता। देन मैंने क्या किया, ये सब छोड़ दिया कि ठीक है मैं छोड़ती हूँ, खुद पे ध्यान रखती हूँ, खुद का ख्याल रखती हूँ। और मैं पहले खुद पे ध्यान देने लगी, बट धीरे धीरे मैं सोचती थी कि जब मुझे टाइम मिल रहा है मैं पढ़ाई करने लगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई छूट गई थी बिल्कुल भी। और लकीली लास्ट ईयर मैंने काइंड ऑफ कॉलेज भी अपना मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि मैं ट्रेन में भी रहती थी बट मैं कहती थी कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, एंड वही हुआ। मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूँ अभी, तो वो मुझे मिल गया था, बट वो भी मुझे ऐसा ही लगता था कि नहीं, ये भी कोइंसिडेंस ही था। तो मैंने 10th में 82% मार्क्स मैनिफेस्ट किए थे, जबकि वो इम्पॉसिबल था क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था लिटरली, और मैंने वो मार्क्स मैनिफेस्ट किया था अननोइंगली। तभी मैं जानती भी नहीं थी इन सब के बारे में। मैं वो खुद को याद दिलाती थी कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। फिर भी ऐसा हुआ था कि मेरी फ्रेंड मेरे बगल में आके बैठी थी और उसने मेरे एग्जाम में हेल्प की थी, तो मेरे बोर्ड्स में इतने अच्छे मार्क्स आ गए थे, जबकि वो कहीं से पॉसिबल भी नहीं था। स्टिल वो हुआ। देन मैं वो सब याद करती थी कि हाँ मतलब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है फिजिकल रियलिटी में, सारे सरकमस्टांसेस खुद ही ऐसे हो जाएंगे, तुम्हारे लिए अलाइन हो जाएंगे कि तुम्हें वो चीज मिले। तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है, यू हैव टू जस्ट अज्यूम कि वो चीज है तुम्हारे पास। और मैं अज्यूम करने को हमेशा, जब ये बोला जाता था मैं इसको ऐसे लेती थी, अज्यूम करना इट मीन्स कि जस्ट प्रिटेंड करते रहो कि हाँ वो मेरे पास है। बट मैं ये मतलब हमेशा मिस आउट कर दे रही थी कि प्रिटेंड नहीं करना होता है। बैक ऑफ द माइंड हमारी ये चल रहा होता है कि नहीं,
ये सच नहीं है, ये झूठ है। मैं खुद को दिलासा दिलाने के लिए खुद को बस बोले जा रही हूँ कि हाँ वी आर इन अ हैप्पी रिलेशनशिप, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। बैक ऑफ द माइंड मेरे यही चल रहा है कि नहीं, सब कुछ तो बेकार ही है, सब कुछ तो खराब है, क्या ही हो जाएगा इससे। अफर्मेशन करी हो तब तक ठीक है, बट जस्ट कुछ देर बाद फिर से वही सेम चीज रिपीट हो रही है। और मैंने आपकी वीडियो में भी देखा था, और जब मैं बहुत सारे फॉरेन यूट्यूबर्स के वीडियो भी देखती थी, लॉर्ड सबकॉन्शियस एंड टेलर टोक्स, मतलब बहुत सारे लोगों के, मुझे तो नाम भी नहीं याद है। और इतने सब लोगों के वीडियोस देखने के बाद भी मेरा एक ही कंक्लूजन निकलता था कि ये सब झूठ है, पैसे के लिए कर रहे हैं। और मैं देख भी रही होती थी, एट द सेम टाइम मैं ये भी सोच रही थी, बट मैंने सोचा कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं, अब तो मुझे जाना भी नहीं है उसके पास। मैंने डिसाइड कर लिया तो एक बार जस्ट ट्राई करके देखते हैं, अगर मेरा रिलेशनशिप बेटर हो गया तो। देन मैंने एक वीडियो में देखा कि आपको खुद को प्रिटेंड नहीं कराना है, आपको खुद को बिलीव करवाना है कि एक्चुअल में हो रहा। और आपको हमेशा अपने माइंड को, जब भी ये डाउट है कि नहीं ये सच नहीं है, तो हमें खुद के माइंड को ये बोलना है कि नहीं, दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। हाँ ये सच है, ये सचमुच में ऐसा हो ही रहा है। मतलब कल परसों तक भी मैं किसी की वीडियो पे, आपके ही चैनल पे मैंने किसी का कमेंट देखा था कि वो बोल रही थी कि मैं 3 महीने से कोशिश कर रही हूँ बट कुछ नहीं हो रहा है उसका रिजल्ट। देन मैंने उनसे पूछा तो उसने यही बोला कि हाँ मैं अफर्मेशन तो करती हूँ बट मुझे 3 वीक से हमेशा डर लगते रहता है कि पता नहीं कब चीजें चेंज होगी। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर आप कितने साल भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप खुद को बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है कि ये चीज सच नहीं है। और नेवर गोडार्ड ये कहते कि हमें विश फुलफिल्ड स्टेट में रहना है, कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। बट एट द सेम टाइम अगर ड्यूअल स्टेट में है कि एक तरफ तो बोल रहे हैं हाँ पूरी हो चुकी है, सिर्फ बताने के लिए, प्रिटेंड करवाने के लिए, दिलासा दिलवाने के लिए, बट बैक ऑफ द माइंड हम रियलिटी पे ही उलझे पड़े कि नहीं सब कुछ बेकार है, सब कुछ खराब है, तो कुछ नहीं होगा। तो मैं 16-17 दिन से ये प्रैक्टिस कर रही थी कि मैं सच में अज्यूम करती थी सब कुछ अच्छा हो गया, हमारी फोटो जो हमने अच्छे मेमोरीज स्पेंड किए वो लगा के रखती थी। एंड मैं खुद को भी प्यार करने लगी, और मैं खुद को समझ रही कि मैं कितनी बेटर हूँ, मैं कितना अच्छा इंसान डिजर्व करती हूँ, मैं बेस्ट हूँ तो ऑब्वियसली मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ। पर ठीक है, मैं एक बार ये प्रैक्टिस कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में मेरे रिलेशनशिप में, किसी और रिलेशनशिप में जाऊँ तो ये प्रॉब्लम ना आ जाए। और मैं इस लव, अगर ये लव सच होता है तो मैं इसको खुद के लिए प्रूफ करके देखूंगी कि ये सच है या नहीं है, ताकि मुझे आगे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज अगर चाहूँ तो मैं अकेले रह लूंगी पूरी रही, बट मैं इस इंसान के साथ कंटिन्यू नहीं करूंगी। मुझे इतना तो समझ आ गया था, और मतलब इतना ज्यादा तो नहीं, बट फिर भी सेल्फ लव मेरे में डेवलप हो गया था और मैं पढ़ाई करने लगी थी। एंड गेस व्हाट, एंड मैं अज्यूम करने लगी थी कि मेरा पार्टनर मेरे साथ है, हम खुश हैं, उसको सबकी चीजें रियलाइज हो गई, उसको उसकी फैमिली भी इन्फ्लुएंस कर रही थी। बट मैंने ये अज्यूम किया कि उसको सारा सच दिख रहा है, कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी ही गलती रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे वो मेरे को ट्रीट करता था वो बहुत गलत है, एंड वो बहुत चेंज हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ये मैं सोचा करती थी। एंड उसका टेक्स्ट आता है, वो लाइक मेरी फ्रेंड को टेक्स्ट करता है इंस्टाग्राम पे कि उससे पूछो कि वो ठीक है कि नहीं, मेरे को कॉल करता है, मेरे को टेक्स्ट करता है। तो मैंने उसको बोला कि जब मैं तो पहले एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि मुझे आज ये सुबह ही हुआ है और मुझे सुबह सुबह ये फीलिंग आ रही थी। और मैंने डिसाइड किया था कि अगर ये सच में हो गया इस बार, तो मैं अंतरादी को डेफिनेटली ये सक्सेस स्टोरी भेजूंगी, क्योंकि मैं आपके चैनल से सक्सेस स्टोरी पढ़ के बहुत मोटिवेटेड रही हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी ये। सॉरी बहुत लंबा हो गया है, बट होपफुली ये सबको हेल्प करे, क्योंकि आई कैन फील कि बस बहुत पेन होता है, ये सब झूठ लगता है, बट बिलीव मी ये सब झूठ नहीं है, ये सच है। जैसे हम इस चीज पे डाउट नहीं करते हैं कि भूख लग रही है तो लोग खाते हैं, तो सेम वैसे ही ये भी है कि हमारी माइंड से ही चीजें क्रिएट हो रही है। जैसे हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लिए तो हमें इस चीज को भी उतने ही नेचुरल वे में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए इट्स टू गुड टू बी ट्रू, वी आर नॉट, वी डोंट डिजर्व दिस मच ऑफ हैप्पी थिंग्स इन आवर लाइफ। अगर हम ये सोचते हैं तो ऐसे थॉट्स ही हमारे लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे लोग हमें नीचा दिखाते हैं, हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। तो ये सब हम खुद क्रिएट करते, सामने वाले इंसान की टू बी ऑनेस्ट कोई गलती नहीं होती, ये सब हमारी ही गलती होती। गलती मैं क्या कहूँ, अननोइंगली हम खुद के लिए ही ये मैनिफेस्ट करते हैं। फाइनली मेरे पर्सन का आज कॉल आया, एंड मैंने तो बोल दिया कि मुझे नहीं बात करनी है, एंड ही वॉज दैट गाय जिसने लाइक कभी मुझे सॉरी नहीं बोला, अपनी मम्मी की कसम खा के गया था कि कभी नहीं आएगा, और 17 दिन के बाद वो वापस आ चुका है। ही वॉज बेगिंग मी टू बी विथ मी, ही इज लाइक मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, मैं समझ गया हूँ कि मेरी सारी गलती है। जैसा जैसा मैं सोचती थी सेम वो वही चीजें बोल रहा था कि मेरी गलती है, मुझे रियलाइज हो चुका है, तुम्हारी कोई गलती नहीं रही है, मेरी मोस्टली गलती रही है, मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। मतलब ही वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड, एंड
लाइक मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सब हो गया है, बट आई विल बिलीव इट। मैं इसको नेचुरल ही रखूंगी इस फीलिंग को, क्योंकि जब भी मैंने पास में अननोइंगली भी मैनिफेस्ट किया, बाद में मैं खुद उसको दूर कर देती थी सोच के कि इतना अच्छा मेरे साथ नहीं हो सकता, कितना अच्छा लाइफ है, कितना अच्छा इंसान है, ये सब सोच सोच के मैंने खुद ही उसको दूर कर दिया था। तो दिस टाइम मैं ये गलती नहीं करने वाली हूँ। और फाइनली वो वापस आया। मैं उसको मना करती रही कि मुझे नहीं रहना, एंड ही इज लाइक मैं तुम कुछ भी कर लो, मैं आते रहूंगा तुम्हारे पास, मैं तुमसे बेग करते रहूंगा, मुझे तुम चाहिए, यू आर द बेस्ट, कोई तुमसे अच्छा नहीं हो सकता। मैंने अपने घर में भी सबको समझाया है। वही इंसान जो अपने घर वालों से इन्फ्लुएंस हो रहा था, आज वही सबको समझा रहा है कि नहीं, सी इज द बेस्ट, एंड वो मेरे पास है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू, एंड होपफुली आप सब भी अपने पार्टनर को, अपनी जॉब को, जो भी आप लोगों की विश हो, उन सब चीजों को आप मैनिफेस्ट कर सको, एंड बिलीव ऑन दिस लव। दिस इज लिटरली ट्रू। बिलीव on Antradi and every other coaches you watch. So yeah, thank you. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग डियर। बहुत अच्छा लगा आपकी सक्सेस स्टोरी सुनकर, एंड आई होप और भी सक्सेस स्टोरीज आप भेजो। एंड थैंक यू सो मच इतनी डिटेल में बताने के लिए आपने क्या किया है। एंड यू नो बहुत सारी चीज़ें, आई डोंट थिंक आई हैव टू मेंशन एनीथिंग बिकॉज आपने सब कुछ बोला है। एंड या बहुत अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू फॉर चूजिंग मी टू शेयर योर सक्सेस स्टोरी, जबकि आपको बहुत ऑफ कोर्स अमेजिंग कोचेस भी मिले थे। एंड या जस्ट एक करेक्शन, उस टाइम मैं कंसल्टेशन देती थी बट नॉट कॉल को लेकर, ओनली डीएम्स। कॉल कंसल्टेशन मैं कभी देने भी नहीं वाली थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो मैंने किसी और वीडियो में मेंशन किया था अबाउट दैट, से यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन या वो द फ्री सेशंस जो मैं दिया करती थी वो सिर्फ डीएम सेशंस था, वो भी इंस्टाग्राम पर और ईमेल के थ्रू, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स में। इंस्टाग्राम पे आई थिंक कुछ महीनों दिया था, फिर परमानेंटली ईमेलिंग में शिफ्ट हो गई थी मैं। एंड वो मैं दिया करती थी आई थिंक 2021 के एंडिंग से लेके 2023 के एंडिंग तक, नॉट एंडिंग, अक्टूबर तक। तो या वो फ्री था। हाँ एब्सोल्युटली, उस वक्त आई डेंट वांट चार्ज वगैरह, वो सारी चीज़ें वो अलग कभी फिर कभी बताऊंगी, बट दैट्स नॉट द टॉपिक। जस्ट वांटेड टू करेक्ट। इट्स नॉट अ बिग डील, बट थैंक यू सो मच डियर शेयर करने के लिए। यस, एंड अगर आपके पास भी आपकी सक्सेस स्टोरीज है तो प्लीज़ डू शेयर इट विद अस। एज यू कैन सी, आपको मोटिवेट फील हुआ होगा ये सक्सेस स्टोरी सुन के इनकी, देन यू नो आप भी किसी और को मोटिवेट करो। लेट्स ऑल मोटिवेट ईच अदर, इंस्पायर ईच अदर। ठीक।